नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के कक्षा 9 के छात्र दुर्गा शंकर द्वारा अंगदान से 3 और लोगों को नया जीवन मिलेगा। मृत बेटे के परिवार ने अंगदान करने का निर्णय लिया। लीवर और फेफड़ों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भेजा गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने छात्र के परिजनों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सभी ने दुर्गा शंकर अमर रहे के नारे लगाए और गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अजमेर की 9वीं कक्षा के छात्र दुर्गा शंकर द्वारा अंगदान से 3 लोगों को नया जीवन मिलने वाला है। मृत बेटे के परिवार ने अंगदान करने का निर्णय लिया है। लीवर और फेफड़ों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल भेजा गया है। डॉक्टरों की टीम जालन अस्पताल से SMS के लिए रवाना हो गई है। इन अंगों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कड़ी सुरक्षा में ले जाया जाएगा। छात्र के परिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माला पहनाकर सम्मानित किया। अस्पताल प्रशासन ने बॉडी को परिवार को सौंप दिया है। फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंगदान के लिए मृतक व उनके परिजनों की हौसला अफजाई की। श्रद्धांजलि देकर अंगदान के निर्णय की सराहना की। वहीं अस्पताल टीम को भी देवनानी ने धन्यवाद दिया। आमजन से अपील की कि प्रेरणा लेकर इस तरह के कामों में अपना सहयोग देवें। अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया ने कहा कि अंगदान एक सराहनीय कदम है। इससे 3 लोगों को नया जीवन मिलेगा। छात्र की मस्तिष्क की नस फट जाने से मौत हो गई थी, परंतु बाकी सभी अंग सलामत थे, जिस पर अन्य अंगों को सही सलामत प्रत्यारोपण के लिए जयपुर भेज दिया गया है। कहा कि पहले हार्ट को चेन्नई ट्रांसप्लांट करने का प्रोग्राम था, लेकिन चेन्नई की दूरी ज्यादा होने के कारण हार्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। वही साथ ही सभी ने दुर्गा शंकर अमर रहे के नारे लगाए और गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। आज केकड़ी के पास रहने वाले हमारे जवान राम ने अपने पुत्र के दुर्गा शंकर गुर्जर के अंगदान जो किया है, निश्चित रूप से वो अभिनंदनीय है। उनके इस काम से दोनों किडनी और लीवर जो उन्होंने दान में दिया है, उससे 3 लोगों की जान बचेगी। और अजमेर JLN हॉस्पिटल में ये पहला अंग प्रत्यारोपण का जो काम हुआ है, तो मैं यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के सुप्रेंट, यहाँ की इनकी टीम सबको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है टीम में मिलकर के, और उनको भी प्रशंसा देता हूँ कि बड़े मन से उन्होंने इस काम को जो अंजाम दिया है वास्तव में सराहनीय है। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करूँगा कि इनके से प्रेरणा लेकर के हम भी ऐसे काम में सहयोग करें, ताकि आज कई प्रकार के एक्सीडेंट से, अन्य कारणों से कई हमारे जो ऑर्गन्स हैं वे डैमेज होते हैं, लेकिन एक ऑर्गन देने से यदि पूरी ज़िंदगी बच सकती है तो उसे पहल करना एक ईश्वरीय काम है और मैं समझता हूँ पुण्य का काम है। तो मैं इन सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ के डॉक्टर ने भी पहली बार इस तरह का जो प्रयास किया है। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल परिसर में आज हमारे यहाँ सर्जिकल विभाग के OT में एक 16 साल उम्र दयाशंकर गुर्जर पुत्र श्री जवाहरलाल गुर्जर, जिन्हें अंग दान किए हैं, जिससे 3 लोगों को जीवन दान मिलेगा। SMS हॉस्पिटल में ये भेजे गए हैं, जिसमें 2 किडनी प्रत्यारोपित होगी और 1 लीवर का प्रत्यारोपण होगा। ये एक सराहनीय कार्य है जो अंगदान देके नए जीवन दान मिलेगा। बच्चे को दिमाग की नस फटने से ब्रेन डेथ हो गई थी, बाकी सारे अंग कार्य कर रहे थे। हमने जो जो कार्य इसके उपयोगी थे उसको हमने ट्रांसप्लांट के लिए आगे भेजे गए हैं और यही हमारा। सर हार्ट भी चेन्नई जाना था। हार्ट का परफॉर्मेंस उन्होंने जो चिकित्सक आए थे उन्होंने निरीक्षण किया, बोला कि ये इतना उपयुक्त नहीं हो पाएगा कि जो चेन्नई पहुंच के किसी के काम में लिया जा सकेगा, तो इसलिए उन्होंने डिक्लाइन किया गया। इसलिए बाकी 2 जो अंग काम के थे वो हम अंग प्रत्यारोपित के लिए भेज दिए गए। किडनी का भी अब पीछे अब चलेगा। लीवर हमने ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा बनाया गया है, जो रात से ही बनाया गया था। पूरे 2500 पुलिस फोर्स ने इसमें डिप्लॉय किया है। किडनी आ रही है अब आपकी किडनी। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी।
इसके लिए अजमेर नगर निगम की ओर से आज आजाद पार्क में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व महापौर ब्रजलता हाड़ा और साथ ही उप महापौर नीरज जैन समेत बीजेपी के पदाधिकारियों की ओर से विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों की यानी 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी। साथ ही इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा बनेगा। इन्हीं सभी को देखते हुए आज अजमेर नगर निगम की ओर से आजाद पार्क में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की ओर से माता की विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व महापौर ब्रजलता हाड़ा ने आम जनता को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी और देश हित में मंगल कामनाएं की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नवरात्र का पर्व अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व है। माता दुर्गा ने जिस प्रकार दुष्टों का नाश किया, उसी प्रकार इस बार हमारे अंदर नवरात्र पर दुष्ट प्रवृत्तियां समाप्त हो। कहा कि जनता के हित में कार्य करते हुए हम सभी आगे बढ़े। नगर निगम की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो आज घट स्थापना के साथ शुरू हो गया है। सभी को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित की और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों पदाधिकारियों को भी धन्यवाद प्रेषित किया। नवरात्रि के स्थापना के प्रथम दिवस पर मैं अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। यह पर्व जहाँ अधर्म पर धर्म की विजय का और माताजी ने जिस तरह से दुष्टों का नाश किया, वैसे हम सब के जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं वे समाप्त हों और हम जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर जनता के हित में करते हुए जन कृतार्थ हम आगे बढ़ें। और यहाँ आज नगर निगम की ओर से जो प्रतिवर्ष कार्यक्रम रहता है और आज माताजी की मूर्ति की स्थापना का श्री गणेश हुआ है, इसके लिए मैं मेयर और इनके पूरे परिवार को, अधिकारियों को, सबको अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माताजी सबको जीवन में खुशियाँ भर दे और सुख समृद्धि लाए। हम सब लोग प्रेम, स्नेह, आत्मीयता के साथ अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते रहें, ये मैं सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। नवरात्रि की जो आज शुभारंभ हुआ है, आज प्रथम दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर साल नगर निगम है जो दुर्गा माता की पूजा और गरबा और रावण दहन सभी और रामलीला ये सभी करवाता है, तो इस साल भी जो है नगर निगम ने ये सब करवाया है। तो आज प्रथम दिवस पे जो हमने आज माता जी की पूजा की है और इसमें हमारे भी जो मुख्य अतिथि के रूप में कह दिए मुख्य उपासक के रूप में पधारे माननीय विधायक वासुदेव देवनानी जी और सभी शहर जो हमारे पार्षद हैं वो सभी पधारे हैं। तो सभी को आज मैं नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी और बहुत बहुत बधाई। नगर निगम की तरफ से गरबा आयोजन शाम को क्या तैयारी रहेगी? शाम को जो हर साल तैयार रहती है वो तैयारी रहेगी, पूरी तैयारी हो गई है हमारी। तो शाम को जिस तरह से प्रोग्राम चलते हैं वही चले। शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में तीर्थ नगरी पुष्कर की छोटी बस्ती स्थित वराह घाट चौक में श्री ब्रह्मा पुष्कर सेवा संघ के बैनर तले 13 दिवसीय रामलीला महोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ। शाम को गणेश वंदना व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रामलीला शुरू हुई। शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में तीर्थ नगरी पुष्कर के छोटी बस्ती स्थित वराह घाट चौक में श्री ब्रह्मा पुष्कर सेवा संघ के बैनर तले 13 दिवसीय रामलीला महोत्सव का शुभारंभ रविवार को हुआ। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र राजौरिया ने बताया कि रविवार की शाम गणेश वंदना व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रामलीला शुरू हुई। पहले दिन रावण व इंद्रदेव के बीच युद्ध समेत विभिन्न प्रसंग को स्थानीय कलाकारों ने मंचन किया। सोमवार को दूसरे दिन भगवान राम का जन्मोत्सव होगा तथा ताड़का वध की लीला का मंचन किया जाएगा। सचिव चंद्रशेखर गौड़ ने भी बताया कि आगामी 1 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात 9 से 12 बजे तक रामलीला का मंचन किया जाएगा। 2 अक्टूबर को रावण दहन और 3 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक होगा। इसी क्रम में बड़ी बस्ती स्थित ब्रह्मा चौक में रामलीला समिति की ओर से रामलीला महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को होगा। जितेंद्र पाराशर ने बताया कि पहले दिन शिव पार्वती संवाद, रावण कुंभकर्ण व विभीषण तपस्या समेत विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाएगा। साथ ही बताया कि रामलीला की शुरुआत गणेश वंदना, कन्या पूजन और विष्णु लक्ष्मी जी की आरती के साथ होगी। प्रतिदिन शुरुआत में कन्या पूजन होगा तथा 1 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात 9 से 12 बजे तक रामलीला मंचन, 2 अक्टूबर को मेला मैदान में रावण दहन और 3 अक्टूबर को राम राज्याभिषेक होगा। ये अपने श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के द्वारा जो हर वार्षिक रामलीला जो होती है, तो वो रामलीला
का आज आयोजन हो रहा है, तो यहाँ पे एक दिन जल्दी करके एक दिन पहले की गई है, क्योंकि काफ़ी जो कलाकार है वो अच्छी अच्छी तैयारी करी है उन्होंने कई तरह की, तो एक दिन पहले से चालू करी है। और आज की कथा के अंदर ये प्रसंग है कि भगवान शिव पार्वती का संवाद, और उसके बाद नारद का तपस्या करना, और फिर नारद का मोह भंग, और उसके बाद में मतलब कि जो शिवगणों को श्राप मिलना, फिर वो उनका रावण कुंभकर्ण के रूप में अवतार लेना, उनका रूप लेना, उसके बाद में इंद्र पे विजय, पृथ्वी की पुकार, और भगवान के द्वारा उनको सांत्वना देना कि भाई मैं राम के रूप में अवतार लूँगा। आज ये लीला होगी। कौन सी सेवा संघ क्या? ये सिर्फ ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ है, जो विगत कई साल 50 वर्ष से भी ज़्यादा की ये संस्था है, और तब से रामलीला का आयोजन और अन्य और भी कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, जैसे नरसिंह लीला है, होलिका दहन आदि। शारदीय नवरात्रा के शुभारंभ से ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत कोटड़ा स्थित एक गरीब परिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से आजीविका चलाने के लिए ठेला उपलब्ध करवाया गया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की। शारदीय नवरात्रा के शुभारंभ से ही विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से सामाजिक सरोकार से जुड़े कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत कोटड़ा स्थित एक गरीब परिवार को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आजीविका चलाने के लिए ठेला उपलब्ध करवाया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने परिवार के उज्जवल भविष्य की भी कामनाएं की है। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान देवनानी ने बताया कि कोटड़ा निवासी सोनिया अपने पति के साथ कुछ समय पहले सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं कुछ समय पहले उनके पति को पैरालाइज होने की वजह से उनके घर में कई तरह की आर्थिक समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई था नहीं और उनकी बेटी पढ़ाई करती है। इन्हीं सभी समस्याओं से जूझ रही महिला ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से सहायता की गुहार लगाई, जिस पर देवनानी ने बिना विलंब किए 6 से 7 दिनों में ही महिला को ठेला उपलब्ध करवाया, जिससे कि वे छोटा मोटा कार्य करके अपने परिवार का लालन पालन कर पाए। देवनानी ने इसके लिए महिला व उसके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही बीमार पति के स्वस्थ जीवन की भी कामना की। महिला ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का आभार व्यक्त किया। कोटड़ा में एक गरीब परिवार जो पहले कहीं काम करते थे, अचानक उनको पॉलिटिक अटैक आ गया। पहले काफ़ी दिनों से ये परिवार परेशान था, तो इस सोनिया इस महिला ने फ़ोन किया, यहाँ भी आई, सर मुझे एक ठेला दिला दो, मैं अपनी आजीविका खुद हम लोग करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो मेरे मन में आया कि केवल सीधा नकद भुगतान की जगह जो इनकी आवश्यकता है उसे बनवा करके इनको दिया जाए। तो लगभग कितने कॉस्ट आई थी, बाकी को लगे कुल मिला के 10,000 के आसपास इसकी कॉस्ट आई। उसे ठेला आज बनवा करके इनके सुपुर्द किया है। फिर आशा किया हम कोटड़ा में एक प्लास्टिक आइटम इस पे रख करके हम बेचेंगे, जिसके कारण से हमारे परिवार की आजीविका लगे। इनकी बच्ची भी पढ़ाई कर रही है, तो छोटी सी एक सहायता से एक परिवार अपने पाँव पे खड़ा होता है तो बहुत बड़ी संतोष का विषय है। पैसे की सहायता एक पक्ष होता है, लेकिन उसको अपने पाँव पे खड़ा करना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आज ये सोनिया इनकी राजेश जी की पत्नी है, जिनको पॉलिटिक हुआ है, तो वो इनको ठेला भेंट किया है। मुझे लगता है कि पुनीत काम जो करने का अवसर मिला, यह निश्चित रूप से एक वो भी आज विशेष रूप से नवरात्रि स्थापना के दिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। बल्कि माँ इन पे भी आशीर्वाद रखे, हम सबको भी आशीर्वाद दे कि हम ऐसे गरीब लोगों की और भी हम सहायता करते रहें। ठेले के लिए आई थी कि है ना मुझे ठेला उपलब्ध हो जाए ताकि मैं रोजी रोजगार करवा कर अपने आदमी के साथ अपने घर की जीविका चला सकूं। क्या घर में बच्चे भी है आपके? मेरे एक बेटी है, वो छोटी है। इससे पहले क्या करते थे आप, ठेला चलाने से पहले? मेरे आदमी नौकरी करते थे दिल्ली गेट पे दाल पकवान की दुकान पे, बट उनकी तबीयत खराब हो गई थी, थोड़ा पैरालिसिस का झटका आ गया था और तांड की शिकायत हो गई थी, और वो अस्थमा के भी पेशेंट हैं, तो वो इतनी अब नहीं कर पाते। इसलिए मैंने देवनानी अंकल से बोला था कि मुझे ठेला उपलब्ध करवा दीजिए ताकि मैं रोजी रोजगार करके
अपने घर का गुजारा कर सकूं। उसके लिए मैं बहुत बहुत देवनानी जी को धन्यवाद देती हूँ। कितने दिन में आपने जल्दी से जल्दी करवा दिया आपको? उन्होंने मेरे को 5-7 दिन में करवा दिया। वो बाहर चले गए थे इसलिए, नहीं तो वो तुरंत तो करवा अब ये देते। थैला किस तरह चलाएंगे अपने? हम वहीं पे चलाएंगे, इसमें प्लास्टिक का यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के अराई स्थित निकटवर्ती ग्राम गोठियाना में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर में बना सामुदायिक भवन सोमवार सुबह अचानक भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई यात्रु मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। अजमेर के अराई स्थित निकटवर्ती गांव गोठियाना में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर परिसर में बना सामुदायिक भवन सोमवार सुबह अचानक भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई यात्रु मौजूद नहीं था, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। पुजारी कालूराम जांगीड़ और गोविंद सैनी ने बताया कि सुबह पूजा अर्चना के बाद जैसे ही वे घर लौटे, करीब 9:30 बजे जोरदार धमाके के साथ पूरा भवन ढह गया। हादसे में भवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर और तेजाजी महाराज की मूर्ति सुरक्षित रही। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर में हमेशा श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, ऐसे में उस समय किसी के मौजूद न होने से बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने सरपंच और प्रशासन से शीघ्र भवन का पुनर्निर्माण करवाने की मांग की है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। मंदिर कमेटी ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्थानीय विधायक को पत्र भेजकर सामुदायिक भवन के शीघ्र निर्माण की गुहार लगाई है। ग्रामवासियों ने इसे चमत्कार बताया है कि जहां पूरा भवन जमींदोज हो गया, वहीं मंदिर और मूर्तियां अक्षत रही। इस दौरान प्रहलाद शर्मा, फारूक खान, बहादुर माली, अशोक पारिक, विष्णु सोनी, नौरत सोनी, भागचंद गुर्जर, श्रवण माली, कानाराम माली, दशरथ माली, सांवरलाल तिवारी सहित कई ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। हम सुबह 9:30 बजे चौराहे पे बैठे हुए थे, तो यहाँ धमाका हुआ तेजाजी के मंदिर के पास में है। तो हम तेजाजी मंदिर में दौड़ के आए, तो यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई कि ये मंदिर की ये जो लेंटर है और दीवारें हैं धंस गई और बह गई पानी के अंदर, तालाब के अंदर डूब गई। और 30 से डिवाइडर ये क्या नाम रेलिंग है, ये भी टूटने वाली है। और प्रशासन से हमने अनुरोध भी किया, तो प्रशासन वाले ने आश्वासन दिया और सरपंच साहब आके हमारे यहाँ निरीक्षण करके हमारे को आश्वासन दिया कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक करवा देंगे। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में IDSMT कॉलोनी स्थित सातु बहना बायासा महाराज जोगणिया धाम में 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जिसके लिए आज घट स्थापना के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में IDSMT कॉलोनी स्थित सातों बहना बायासा महाराज जोगणिया धाम में 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धाम के सह संस्थापक प्रशांत वर्मा ने बताया कि 9 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ धाम के उपासक ज्योतिर्विद भंवरलाल मेघवंशी के सानिध्य में सोमवार को अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई। इससे पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माताजी को पंचामृत से अभिषेक कराकर नए वस्त्र धारण कराकर विधि विधान से पूजा अर्चनाएं की गई। बताया कि प्रतिदिन 3 संध्या आरती होगी तथा प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक पंडित दिलीप शास्त्री के आचार्यत्व में दुर्गा सप्तशती पाठ किया जाएगा। वहीं साथ ही बताया कि 9वें दिन हवन के साथ ही कन्या पूजन कर नवरात्र महोत्सव का समापन किया जाएगा। इस बीच नवरात्रि की महासप्तमी तिथि पर माताजी के भोग अर्पण कर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा तथा दिन को भजन कीर्तन प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही बताया कि सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक धाम के बाहर गरबा रास व डांडिया नृत्य का भी आयोजन किया जाएगा। आज से शरद ऋतु के नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं, तो हम सातों में बिहाड़ियाँ जोगमाएँ जिनको कहते हैं आई माता भी बायासा महाराज भी है, उनका जोगना पुस्तक के अंदर जो हमारे IDSMT कॉलोनी सामने मंदिर हमने बनाया था, तो आज माता जी घट को पहले तो उनका पंचाभिषेक किया पंचामृत से, उसके बाद पूजा पाठ करी, ड्रेस अर्पण कराई है माता जी को और उसके बाद घट स्थापना करी। उसके बाद माता जी के आरती और भोग लगाया और पंडित दिलीप जो शास्त्री है उसके लिए वो 9 दिन लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और लास्ट में जाके हवन करेंगे। और 7वीं जो बीच में आएगी 29 सितंबर को, उस दिन माता जी की हमारे महामाया की महासप्तमी है, तो महासप्तमी को भोग लगाएंगे माता जी के और प्रसाद वितरण करेंगे और भजन कीर्तन कराएंगे। यही कार्यक्रम मुख्य रूप से शारदीय नवरात्र के हम जोगना धाम में करेंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।